हेलो एवरीवन, जैसा कि हमें पता है कि रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है। कल हमने पार्ट 1 किया था इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल एट 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। इसका राइट आंसर वो है कजाकिस्तान। अब जो 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है, उसके जो होस्ट रहा है वो है इंग्लैंड। ठीक है, और इसमें इंडिया की रैंक भी पूछ सकता है, तो इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड है। इंडिया ने टोटल 4 मेडल जीते हैं, उसमें से 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। जो 2 गोल्ड जीते हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली ये ना पूछ के वो ऐसे पूछेंगे कि ये पर्टिकुलर पर्सन कौन से स्पोर्ट्स से है, तो वो करंट से ही ऐसे क्वेश्चन लेते हैं। तो 2 गोल्ड जीते हैं, उनका नाम है, एक तो है मीनाक्षी मीनाक्षी हुड्डा और सेकंड है जैस्मीन। इन्होंने 57 केजी में जीता है और इन्होंने 48 केजी में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हु वन द मेन सिंगल्स टाइटल एट WBF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। तो ये BWF क्या है? ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। ठीक है, इसका तो मेन सिंगल टाइटल जीता वो CU की, जो कि चाइना का प्लेयर है। अब इससे और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस बार ये बैडमिंटन वाला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? तो ये जो हुआ है वो फ्रांस में हुआ है। ठीक है, और इसमें जो टॉप किया है वो चाइना ने किया है। इंडिया ने इसमें 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वो जो मेंस डबल्स है उसमें। अब जो मेंस डबल्स के जो 2 प्लेयर हैं वो है, आपको पता ही है, साइरेज सात्विक सिराज और ये चिराग शेट्टी। तो ये पूछेंगे कि ये प्लेयर कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं, या फिर ऐसा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उसमें जो वुमेन सिंगल टाइटल है वो जीता है अकाने यामागुची, जो कि जापान की प्लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतल देवी एसोसिएटेड विथ विच गेम। शीतल देवी कौन से गेम से एसोसिएटेड है? तो शीतल देवी है, वो है पैरा आर्चरी। अब ये क्वेश्चन कैसे बनाया? क्योंकि अभी आपको पता है कि पैरा आर्चरी वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप हुई थी 2025 वाली। ठीक है, उसमें होस्ट कौन है उसका? तो होस्ट रहा है वो साउथ कोरिया। इसमें टॉप किया है वो चाइना ने, और सेकंड नंबर पे रहा है इंडिया। इंडिया ने 2 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। और जो 2 गोल्ड जीता है उसमें से 1 शीतल देवी ने जीता है, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि शीतल देवी कौन से स्पोर्ट्स से है। और दूसरा जो गोल्ड जीता है वो तोमन कुमार ने, सेकंड गोल्ड जीता है वो तोमन कुमार। नेक्स्ट है ये स्कीम नाव्या करके है, नर्चरिंग एस्पायरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट्स गर्ल्स। ठीक है, तो ये पूछेंगे कि ये नाव्या स्कीम है वो किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें कौन से चाइल्ड ग्रुप गर्ल्स को टारगेट करेंगे? 16 से 18 वाले को। ठीक है, इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह होंगे। ठीक है, तो नाव्या स्कीम का जो नोडल एजेंसी है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिरीष चंद्र मुर्मू। ठीक है, अब इसमें स्टैटिक का क्या क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीआई कब बनी थी? आरबीआई बनी थी 1 अप्रैल 1935 को। कौन सी कमीशन के रिकमेंडेशन से? तो वो हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, ये स्टैटिक का पार्ट है। आरबीआई का हेडक्वार्टर भी पूछ लेते हैं, जो कि मुंबई में। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनका 99% चांसेज है कि वो उनका जो हेडक्वार्टर्स है वो मुंबई में ही रहेगा। अगर आपको गैस भी लेना है तो आप इस पे ले सकते हैं। और इसका एक वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर कौन था? आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर था सर ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है, और अभी जो 26th गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा। ये भी पूछ सकता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 का जो फुटबॉल टाइटल है जो कि कोलंबो में हुआ था, वो किसने जीता था? तो वो इंडिया ने जीता था। ठीक है, किसको हराया? तो बांग्लादेश को हराया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री रिलीज द 4th चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट? इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कितनी मोर्टेलिटी रेट है, कितने इन्फेंट, कितने बच्चे मर रहे हैं इस पर्टिकुलर एज में, ऐसे करके। तो इसकी मिनिस्ट्री पूछेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि आप चिल्ड्रन देख के आप ये वुमेन एंड चाइल्ड वाला टिक करोगे ऑप्शन, बट इसमें जो आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये चीज़ ध्यान रखनी। हालांकि अपन स्कीम वाला जो मिनिस्ट्री वाला क्वेश्चन करते हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड को देखते हैं, फिर उस हिसाब से अपन वो लगाते हैं, तो वो 99% वही चीज़ें होती हैं। बट कई बार ऐसे क्या बोलते हैं एक्सेप्शनल भी होते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स? इसका जो राइट आंसर है वो है डी वाई चंद्रचूड़। ये अपने सुप्रीम कोर्ट के अभी क्या बोलते हैं चीफ जस्टिस रहे थे पुराने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द मेंस बैलन डी अवार्ड 2025? ये जो बेस्ट फुटबॉलर होता है वर्ल्ड का उसको देते हैं। तो जो विनर है वो है ओस्माने डेम्बेले, जो कि फ्रांस के प्लेयर है। इसमें वुमेन्स का भी पूछ सकते हैं, वो किसको मिला है? वो मिला है एटेना बोनमाटी, जो कि स्पेन की प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्कोर द फास्टेस्ट इंडियन सेंचुरी इन ओडीआईज इन जस्ट 50 बॉल्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? ये आपको पता है कि स्मृति मंदाना ने फास्टेस्ट 100 लगाया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, या तो ये पूछ लेंगे या पूछ लेंगे किस कौन सी टीम के अगेंस्ट ये फास्टेस्ट 100 मारा था सेंचुरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्म हैज़ बीन सेलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर 2026? तो इंडिया की जो ऑफिशियल एंट्री है ऑस्कर के लिए वो होमबाउंड को मिली है। ठीक है। और एक स्टैटिक का क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट इंडियन जो ऑस्कर जीता है, तो वो आपको पता है भानु अथैया। ये 1983 में जीता था और ये कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की कैटेगरी थी उसमें मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल? तो फर्स्ट इंडियन जो बॉलर बने वो अर्शदीप सिंह। अब T20 अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं स्टेटिक का कि फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो वो हुआ था 2007 में। और होस्ट कौन था? साउथ अफ्रीका। इसमें विनर कौन था? वो अपना इंडिया रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइन इन 126.4 मिलियन डील्स विथ एडीबी। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट। कौन सी स्टेट ने ये साइन किया है? वो किया उत्तराखंड ने। अब एडीबी से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एडीबी की फॉर्मेशन कब हुई थी, कब फाउंड हुआ था? वो होता 1966 में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है फिलीपींस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिफरेंट बट नॉट लेस? इसका राइट आंसर है अनुपम खेर। अनुपम खेर काफ़ी चर्चा में रहते तो हो सकता है ये पूछ ले। एक नेक्स्ट बुक है वो है डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन एंड डेलिमिटेशन। इसके जो ऑथर रहे हैं वो रवि के मिश्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मदर मेरी कम्स टू मी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर वो अरुंधति रॉय। आपने ये नाम तो सुना ही होगा। अरुंधति रॉय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि एक तो अरुंधति रॉय की बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, काफ़ी फेमस बुक है और एग्ज़ाम में भी काफ़ी आती है। ठीक है। तो इसके लिए अरुंधति रॉय को 1997 में मेंस बुकर प्राइज मिला था। ये भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट इंडियन कौन थे जिसको मेंस बुकर प्राइज मिला, या फिर ऐसे पूछ लेंगे अरुंधति रॉय को किस बुक के लिए मेंस बुकर प्राइज मिला। ठीक है। एक उनकी बुक है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी ध्यान रखना।
ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है वो है कि ऑपरेशन राहत, अभी जो जम्मू एंड कश्मीर पंजाब वाले रीजन में फ्लड आया था तो उसमें जो आर्मी का जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन राहत। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन राहत किससे रिलेटेड था। ठीक है, ये टोटल हमारे 15 से 16 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे लगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें।